हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जॉब से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इतना यूज़फुल वीडियो है ये आपके लिए, उन गरीबों के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए, उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए जिनको हर महीने इतने महंगे महंगे रिचार्ज करने पड़ते हैं और बिना बात के अगर उनको डेटा की ज़रूरत नहीं है तो भी उनको महंगे से महंगा रिचार्ज करना पड़ता है। वो एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल के तो खैर थोड़ा कम है। तो जियो एयरटेल ने तो पूरी लूट इस देश में मचा रखी है। अब इन सब की लूट को कम करने के लिए ट्राई ने इनके लिए ऐसे कड़े नियम बनाए हैं जिसमें रिचार्ज सस्ते होने की पूरी संभावना है। जिसको जिस तरीके के रिचार्ज की ज़रूरत है उसको उस तरीके का ही रिचार्ज दिया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में आज यही बात करेंगे कि ट्राई ने अपने नए नियमों में क्या क्या बदलाव किया है और कंपनियों को किस किस बात के लिए बाध्य किया है। उनको ऐसे नियम बनाने ही पड़ेंगे और उनको सस्ता रिचार्ज करना ही पड़ेगा। देखिए, 2025 में जो मोबाइल रिचार्ज है वो बिल्कुल, अगर ये नियम सब लागू हो गए तो सस्ते हो जाएंगे। कम से कम देश के 150 मिलियन प्लस लोग ऐसे हैं जिनको इसका सीधा सीधा फ़ायदा होगा। गरीब महिलाओं को, दिव्यांगों को इसका फ़ायदा बहुत होगा। अब मैं आपको इस नियमों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके घर का गैस ख़त्म हो गया, सिलेंडर में आपके गैस नहीं है और आपको अपना गैस बुक करना है और आपके पास में छोटा मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज भी नहीं है। अगर रिचार्ज नहीं है तो आप ना तो बुक कर सकते हैं कोई चीज़, ना एसएमएस कर सकते हैं, ना कहीं कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अब आप जब रिचार्ज करने जाएंगे तो रिचार्ज आपका 209 का या 339 का या 400 या 500 इतना महंगा रिचार्ज होगा। अब आप अगर वो रिचार्ज करवा भी लेंगे तो उसमें जो डेटा मिलेगा वो डेटा आपके किसी काम का है ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो छोटा मोबाइल है, डेटा आप यूज़ करेंगे नहीं। तो उस डेटा का आपने बिना ही बात के पैसा दिया और इतना महंगा रिचार्ज किया। अब नए नियम में क्या होगा, जिन लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना है और उसमें डेटा का यूज़ करना है वो कॉलिंग प्लस डेटा का रिचार्ज करेंगे। इसके बाद में जिन लोगों के पास छोटा मोबाइल है उनको केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए रिचार्ज अलग से होगा, उसमें उनको डेटा नहीं मिलेगा। तो जब डेटा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसको रिचार्ज को कम ही करना पड़ेगा। और एक सबसे पहले आपने देखा था 10 रुपये का वाउचर आता था और 10 रुपये में रिचार्ज कर लेते थे स्पेशल रिचार्ज, और वो हमारा जब तक हम उसको यूज़ ना कर ले तब तक वो चलता रहता था। लगभग उसमें 90 दिन की वैलिडिटी होती थी। अब उस 90 दिन की वैलिडिटी को भी बढ़ाकर पूरा 1 साल के लिए कर दिया गया है। अगर आपने कोई स्पेशल फीचर, अगर कोई आपने स्पेशल टैरिफ किया है, स्पेशल वाउचर किया है आपने, तो उसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की रहेगी। अब 90 दिन में नहीं ख़त्म हो जाएगी, पूरा 1 साल का आपकी उसकी वैलिडिटी रहेगी। इसी तरीके से ये इस नियम में बदलाव किया गया है। अब अगर किसी के पास में छोटा फ़ोन है और वो नहीं चाहते कि हमको डेटा की आवश्यकता है तो वो ऐसा रिचार्ज कर सकते हैं जिसमें डेटा नहीं है, उनको सस्ता मिलेगा। बस बात ये है कि ये नियम लागू हो जाए, ट्राई ने जो नियम बताए हैं वो लागू हो जाए तो जो छोटे मोबाइल वाले हैं उनके लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनको अपनी जेब से कम खर्च करना पड़ेगा। भाई साहब, ऐसा होता है कि जब रिचार्ज करो बिना बात के रिचार्ज करना पड़ता है। मान लीजिए हाँ, आपके पास में स्मार्टफोन है और उसमें 2 सिम पड़ सकती है। आप सिम तो एक चला रहे हैं, दूसरी को केवल आपको चालू रखना है, इसलिए कि वो आपकी बैंक में लगी हुई है, आधार पे लगी हुई है, बस उसमें केवल एसएमएस आते रहे, इसलिए आपको उसको स्टार्ट रखना है, चालू रखना है। अब उसके लिए भी आपको हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। 1 महीने की पूरी वैलिडिटी नहीं होती, केवल 28 दिन या 24 दिन की ही वैलिडिटी होती है, या 20 दिन, 22 दिन, 18 दिन, इतनी वैलिडिटी होती है। उसके लिए भी आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अगर उस सिम को केवल चालू रखना है तो उसके लिए भी आपको रिचार्ज ही करना पड़ेगा। अब अगर आप रिचार्ज करेंगे तो फिर वही आपको 209 या 339 या इतने महंगे महंगे रिचार्ज जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा। जो सिम आपको चालू रखनी है तो उसमें आप 10 रुपये का रिचार्ज कर लीजिए, आपकी कॉलिंग का और आपके एसएमएस का उसमें आता रहेगा और इनकमिंग तो उसमें आती रहेगी, फ़ोन कॉल आपके आती रहेगी। उसके लिए आपको कोई महंगा रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सारे नियम हैं, अगर लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और इस तरीके से रिचार्ज में भी कमी आ जाएगी और बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी 2025 में।
अगर ऐसा हो जाता है तो। मैं आपको दोस्तों ये न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा है कि ट्राई ने देश के 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें 10 रुपये का रिचार्ज, 365 दिन की वैलिडिटी समेत कई फैसले लिए गए हैं। और साथ ही ड्यूअल सिम कार्ड रखने वाले यूज़र्स के लिए वॉइस ओनली प्लान जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को ट्राई की इस नई गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम में 12वां संशोधन करते हुए यूज़र्स के हित में कई फैसले किए हैं। दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर कुछ महीने पहले ही सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी की थी। क्या है ट्राई के नियम, ये भी देख लिए। ट्राई ने कंज्यूमर प्रोडक्शन रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 2G फीचर, मतलब जो छोटे मोबाइल होते हैं जिनमें डेटा की ज़रूरत नहीं होती, के लिए वॉइस ऑफ SMS के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर STV अनिवार्य कर दिया है, ताकि यूज़र्स को उसकी आवश्यकता सेवाओं के लिए प्लान मिल सके। ख़ास तौर पर फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स, जिसमें समाज के कुछ वर्ग, बुज़ुर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से दूसरा है, इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने यूज़र्स के फ़ायदे के लिए जो स्पेशल टैरिफ वाउचर है उसकी उस वैलिडिटी को 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर अब 365 यानी कि पूरा 1 साल कर दिया है। ऑनलाइन रिचार्ज को प्रमुखता को देखते हुए फिजिकल वाउचर की कलर कोडिंग को ट्राई ने ख़त्म करने का फैसला किया है। पहले हर कैटेगरी के रिचार्ज के लिए अलग से कलर कोडिंग होती थी। इसी तरीके से ट्राई ने TTO यानी टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर के 2012 में किए गए 50वें संशोधन में 10 रुपये के मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉप अप वाउचर की अनिवार्यता को यथावत रखते हुए केवल टॉप अप वाउचर के लिए 10 रुपये मूल्य वर्ग या उसके डिनोमिनेशन वाले मूल्य वर्ग को रिजर्व रखने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। मतलब एक 10 रुपये का टैरिफ तो रहेगा, उसमें ये नहीं कि 10 के जो गुणांक है जैसे 10, 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे ज़रूरी नहीं, लेकिन मिनिमम 10 रुपये का टॉपअप रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा कंपनी अपने मन से जितने का भी बनाना हो वो बना सकती है, ये इसमें ऐसा दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियरी भी हो सकती है अगर ये सारे नियम लागू हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कम से कम जितने गरीब लोग हैं जिनके पास छोटा मोबाइल है, जिनको डेटा वोटा की ज़रूरत नहीं है, उनको कम पैसों में रिचार्ज करना पड़े और ये नियम सही में लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।